गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर बलवंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले क्लासेस में, कि प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे या ब्रज गुणन विधि से हल किए थे। ठीक है, तो इस तरह से वो जो प्रश्नावली हम लोग का जो बुक है 3.5 का, उसमें था 3.4 में ब्रज गुणन विधि से हल करना। और इस जो है प्रश्नावली 3.5 में जो बुक लिया 3.5 में जो है वो जो था एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक जो है हम लोगों का, ये जो प्रश्नावली 3.5 ये जो क्वेश्चन इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए पढ़ा जाए इसको। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल है उस स्थिति में ब्रज गुणन विधि से इसको ज्ञात करना है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, x - 3y - 3 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद 3x - 9 y - 2 बराबर 0। इस तरह से हमें ये दो समीकरण मिला। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग जांच कर लेंगे कि ये किस तरह का समीकरण है। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है वो किसका अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है, या अनेक हल होंगे। तो पहले इसको हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमको a1 का मान चाहिए। तो a1 यहाँ क्या है 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। इस तरह से होगा 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। इस तरह से हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकल गया। अब इसके बाद हम लोग वो शर्त देखेंगे क्या है। यहाँ a1 यानी कि a1 का मान क्या है 1 बटा a2 का मान क्या है 3 बराबर यहाँ फिर b1 का मान -3 और b2 का मान -9। ये हम लोग देखेंगे तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, 3 3 9। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो ये जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमें यहाँ शर्त लिखा हुआ है क्या, कि जब दो आपस में बराबर होंगे तो फिर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है कि c1 c2। तो c1 क्या है यहाँ -3 और c2 क्या है -2। तो ये कट जाएंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ 1/3 बराबर होंगे 1/3, और ये क्या है बराबर नहीं है 3/2। तो ये देख रहे हैं हमें दो बराबर मिले। ये क्या है, दो हमें बराबर मिल गया, यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो इसका शर्त क्या है, जब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं, यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो इसका क्या लिखेंगे, इस समीकरण का जो हल है क्या है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का शर्त में लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं, इसके पहले अध्याय में हम लोग बना चुके हैं इसका जान। तो यहाँ लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 2। तो दूसरा क्वेश्चन में फिर वही पूछ रहा है कि इसका क्या अद्वितीय हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, तो अनेक हल होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए इसका समीकरण बनाएंगे, या 2x + y और बराबर की साइड प्लस में, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। फिर इसका हम लोग एक समीकरण बना लेंगे 3x + 2y और -8 बराबर 0। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। तो फिर वैसे ही हम लोग a1 का मान क्या होगा 2, b1 का मान होगा 1 और c1 का मान क्या हो जाएगा -5।
फिर A2 का मान क्या होगा 3, B2 का मान हो जाएगा 2 और C2 का मान क्या हो जाएगा -8। इस तरह से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान मिल गया। तो अब इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे कौन सा हल है, जांच करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं A1 का मान क्या है 2 और बटा 3 बराबर क्या है 1/2। तो ये देख रहे हैं कि आपस में ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो शर्त में हमने लिखा हुआ है क्या A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो क्या हल होंगे अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होंगे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अद्वितीय हल प्राप्त हुआ। तो जब कहा है कि जब जिस स्थिति में कि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो अब इसको हल करना है, और हल करना है तो किस विधि से हल करना है ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए, लड़का सब कहता है कि सर बहुत ब्रज गुणन विधि में नहीं समझ में आ रहा है कि बुक में ऐसा वैसा ये फलान ठेगान सब बात करता है। तो इसमें हम एक सबसे आसान तरीका बताए हैं ब्रज गुणन विधि निकालने का। तो ब्रज गुणन विधि के निकालने का एक फॉर्मूला बनाए हैं कि जब यहाँ ये समीकरण है तो यहाँ लिख देंगे x बटा, फिर बराबर देंगे, यहाँ करेंगे y बटा और यहाँ करेंगे 1 और बटा, ये दे देंगे। अब इसके बाद इसके नीचे क्या करेंगे बी सी से शुरू करेंगे और माइनस क्या करेंगे बी सी, फिर यहाँ सी के बाद क्या होगा सी ए और माइनस करेंगे सी ए, और फिर क्या हो जाएगा ए बी माइनस करेंगे ए बी। इस तरह से हमें ये सूत्र है। लेकिन अब किसमें A1 किसमें 2 किसमें रखा जाए तो ये फिर हम लोग देखेंगे कैसे आएगा ये। चलिए, इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ 12 21 12 21 12 21, इस तरह से ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं ये B1 और C2 का मान रखेंगे, फिर यहाँ B2 और C1 का मान रखेंगे, फिर C1 और A2 का मान रखेंगे, फिर C2 और A1 का मान रखेंगे, फिर क्या होगा A1 और A2 B2 का मान रखेंगे, माइनस करेंगे B2 और B1 में, और ये आपस में सब क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए इसका मान रख करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। x बटा B1 का मान क्या है B1 क्या है 1, तो 1 रखेंगे, गुना C2 क्या है -8, तो -8 हो गया। और ये क्या करना है माइनस B2 क्या है 2 गुने -5, C2 का क्या मान है C1 का -5, ये हो गया। फिर बराबर y बटा C1 का मान क्या है -5 और गुना करेंगे A2 से यानी कि 3, फिर माइनस करेंगे किससे फिर C2 का मान क्या है -8 और गुना करेंगे A1 से, यहाँ A1 है इसका मान A1 रखेंगे 2, इस तरह से। फिर ये क्या होगा 1 बटा क्या प्राप्त हुआ A1, तो A1 सूत्र में कर रहा है तो 2 लिखेंगे, गुने B2 का भी मान 2, माइनस करेंगे A2 का मान 3 और गुना करेंगे B1 का मान क्या है 1। तो इस तरह से हमें ये मिला। अब इसके बाद इसको हल कर रहे हैं, गुना करने के बाद क्या होगा ये x ऊपर है तो x रहेगा, -1 और 1 में 8, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -8 माइनस, अब देखिए यह -5 और -2 में गुना करेंगे तो +10 होगा, बराबर y लिखेंगे, फिर -5 और 3 क्या हो जाएगा -15, फिर इसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, बराबर ऊपर 1 है तो ऊपर 1 और 2 दूना 4 -3 एकम 3। इस तरह से हमें गुना प्राप्त हुआ। अब इसके बाद इसको क्रिया करेंगे तो ये -8 और 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, बराबर y, ये -15 और 16 घटेगा तो क्या होगा 1, बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटेगा तो 1। इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसके द्वारा हम लोग x और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये चलेंगे इसके बाद। तो इस समीकरण में यहाँ जो आयाम है x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो इससे अब एक बार हम लोग इसको तुलना करते हैं, x को इस इधर वाले से फिर y को इधर वाला से तुलना करेंगे। तो चलेंगे यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या कर रहा है तो एक बार लेंगे x बटा 2 बराबर 1 बटा 1,
तो इस तरह से फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन तिरछा तिरछे गुना करते हैं, ठीक है। तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x में 1 से तो 1 और ये 2, तो इसलिए x बराबर 2 मिल गया। फिर अब इसके बाद y वाला चलेंगे, y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, फिर गुना करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा 1। तो अतः इस समीकरण का अद्वितीय हल यानी कि इसका एक हल मिलेगा। तो एक हल मिला तो इस तरह से हमें x का मान 2 हुआ और y का मान 1 हुआ। तो इस तरह से हमें x और y का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चल रहे हैं। तो ये एक समीकरण इसको भी बना लेंगे, या 3x माइनस 5y माइनस 20 समीकरण 1 हो गया, बराबर 0 करेंगे, समीकरण 1 ये। फिर या ये 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ये समीकरण 2 बन गया। तो फिर इसको वही क्रिया करेंगे, जांच कर लेंगे। ये फार्मूला के अनुसार ये शर्त दिया हुआ है कि जब ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे तो अद्वितीय हल होगा, जब 2 बराबर 1 बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा। इस तरह से ये शर्त लिखा हुआ है। तो इस शर्त के द्वारा फिर जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसका a1 का मान क्या होगा 3, b1 का मान क्या होगा -5 और c1 का मान क्या हो जाएगा -20। फिर a2 का मान क्या हो जाएगा 6 और b2 का मान क्या हो जाएगा -10, c2 का मान क्या हो जाएगा -40। इस तरह से ये हमारे a1 a2 d1 d2 c1 c2 का मान ज्ञात हुआ। अब इसके बाद चलेंगे, मान रखेंगे वहाँ 3/6 बराबर -5/10। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, आपस में तो शायद बराबर दिखाई दे रहा है। कटने के बाद 3 दूना 6 और ये -10 है, तो 5 काटेंगे तो माइनस कट जाएगा तो 2 आएगा। तो यानी कि ये 1/2 और ये भी 1/2, ये आपस दोनों में बराबर आया। फिर इसके बाद आगे चल रहे हैं, सी वाले में तुलना करेंगे तो -20 और बटा -40, तो ये कटेगा तो 20 दूना 40, तो ये भी आपस में बराबर आ गया। तो इस तरह से तीनों जब बराबर आएगा तो हमें यहाँ एक शर्त मालूम है कि a1 बटा a2 बराबर होंगे, b1 बटा b2 बराबर होंगे, c1 बटा c2। तो इसका क्या होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका क्या मिलेगा हमें, अनेक हल होंगे। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे। तो इस समीकरण का अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका, शर्त बता दिया। लेकिन अब इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि कहा है कि जो अद्वितीय हल होगा जिसका, उसी स्थिति में इसको हल करना है। और किस विधि से, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो ये यहाँ हमें अनेक हल प्राप्त हुए, इसलिए इसका हल नहीं करेंगे। और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 के बाद ये 4 के ऊपर। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर में क्या करा है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण 1 बन गया। और ये 3x माइनस 3y माइनस 15 ये समीकरण 2 बन गया। तो फिर वही क्वेश्चन, यानी कि इसको क्या कहा है, इसको जांच करके क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा। तब इसके बाद यदि जो अद्वितीय हल की स्थिति में रहेगा तो इसको हल करना है, ठीक है। तो पहले जांच कर लेंगे। तो इसके लिए a1 का मान क्या होगा 1, a2 का मान -3, b2 का a1 b1 का मान, c1 का मान क्या हो जाएगा -7। फिर a2 का मान 3, b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान क्या हो जाएगा -15। तो इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मिल गया। अब इसके बाद ये शर्त देखेंगे। तो यहाँ 1/3 बराबर -3 बटा -3, इस तरह से मिला। तो देखेंगे ये माइनस माइनस कर गया, ये 3 3 1 हो गया। तो यानी कि 1/3 बराबर 1 आ रहा है, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या है, यहाँ हम लोग शर्त देख रहे हैं कि जब आपस में a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो क्या हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अब इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, और हल करने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाएंगे, ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि हम बताए हैं कि इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता है। यानी कहने का मतलब छोटा से छोटा लड़का भी ये ब्रज गुणन विधि हमें इस विधि से बना सकता है।
तो चलिए ये फार्मूला क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम बताएं क्या, यहाँ x बटा लिख देना है और बराबर यहाँ y लिख देना है, बटा लिख देना है, बराबर यहाँ 1 लिख देना है और बटा लिख देना है। ठीक है, इतना तो सब कोई जान सकता है क्योंकि यहाँ हमारा समीकरण में x और y और ये अचर पद के लिए 1 है। ठीक है, तो यहाँ अब हम शुरू करेंगे BC, फिर माइनस करेंगे BC, फिर C के बाद क्या है A, C के बाद CA और फिर माइनस करेंगे CA, फिर A के बाद B और माइनस करेंगे AB, यानी कि जो पद यहाँ BC रखे हैं वो भी BC रखेंगे, CA रखेंगे तो CA रखेंगे, AB रखेंगे तो AB रखेंगे। अब रही बात कि हम शुरू कहाँ से करें, तो शुरू करना है B से, तो B के बाद क्या आता है C, तो BC हो गया, फिर उसी चीज से लिख देना है BC, फिर C के बाद क्या होगा CA, यानी कि ओवरलैप होगा C और A, फिर क्या होगा CA उसी चीज से, फिर B AB, C के बाद CA आता है तो A के बाद क्या होगा A और B, फिर AB। अब नंबर क्या होगा यहाँ 1 2 यानी कि 12 और 12 के उल्टा क्या है 21 यानी कि 2 1। ठीक, एकदम उल्टा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझना है। समझ जाएंगे तो ये ब्रज गुणन विधि सब विधि से आसान मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा 12 21, फिर यहाँ 12 21, इस तरह से हमें ये फार्मूला प्राप्त हो गया। अब इसे फार्मूला मिल गया तो अब इसके बाद ये हम लोग इसका मान रखेंगे x बटा क्या है x बटा b1 क्या है यहाँ b1 का मान रखेंगे -3 और गुना करेंगे c2 का मान क्या है -15, तो ये गुना करेंगे -15 से, माइनस b2 का मान क्या है b2 का मान -3 और गुना करेंगे किससे b2 के बाद c1 यहाँ -7 से गुना कर देंगे, फिर बराबर y रखेंगे और y रखने के बाद क्या रखेंगे c1 का मान, तो c1 का मान क्या होगा -7, तो -7 गुना a2 का मान क्या है 3, फिर माइनस, फिर क्या c2 क्या है -15 और गुना कितना से करेंगे a1 का मान 1, ये हो गया, बराबर फिर यहाँ जो है a और 1 जो है 1 लिखेंगे, लिखने के बाद क्या होगा और इसको a1 का मान, तो a1 का मान क्या है यहाँ 1, तो 1 गुने b2 का मान -3 माइनस a2 का मान 3 और गुना क्या करेंगे b1 से यानी कि -3 से। तो इस तरह से मान तो भर दिए और मान भरने के बाद इसको अब फिर हल करेंगे, तो हल करने के लिए x बटा क्या आएगा -3 और 15 गुना कर लेंगे तो क्या आएगा +15 × 45, फिर माइनस प्लस और प्लस 7 × 21 +21 ये माइनस, तब ये हो गया -21 बराबर y बराबर बटा -7 × 21 और ये माइनस +15, फिर क्या होगा 1 बटा 1 में 3 से करेंगे तो -3 और ये माइनस +9, तो इस तरह से ये घटा करके क्या मिलेगा x बटा 45 में से 21 जाएगा यानी कि 4 और 2 24 हो जाएगा, फिर ये y और इसमें से 15 में से ये घटा लेंगे तो 15 6 21 -6, फिर ये क्या हो जाएगा 1 बटा -3 और 6, तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह से x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6 ये मिला। अब इसके बाद इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि को एक दूसरे को हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें एक बात ध्यान देना होगा, तो ये x जो है इधर वाले से तुलना करेंगे, एक बार x को तुलना करेंगे और एक बार y को तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 इस तरह से। तो अब इसमें 6 तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा बराबर 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24, तो इसलिए 24 बटा 6 6 चौके 24, तो यानी कि x का मान क्या आ गया 4। तो इस तरह से x का मान आया, फिर ये तुलना करेंगे y, तो क्या होगा y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, तो इस तरह से फिर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 6y बराबर ये -6, तो इसलिए y बराबर -6 बटा 6, तो कट जाएगा तो क्या होगा -1, तो अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, ये x और y का मान आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 ब्रज गुणन विधि से हल हो चुका है। ठीक है।
तो और फिर मिलेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 1 का 4 वो क्वेश्चन था बन गया। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।